दरबारों में अनुभवों का रिपोर्ट कार्ड पार्ट 3 में आपका स्वागत है। मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। दोस्तों, ये पार्ट सबसे ज़्यादा कड़वा होगा क्योंकि इसमें हकीकत की ज़मीन से खड़े सवाल अपना जवाब मांग रहे होंगे और जिन दरबारों ने अपने भक्तों को ज़्यादा छला होगा उनको ही ये सबसे ज़्यादा कड़वा लगेगा। लेकिन चूंकि हमें पब्लिक की आवाज़ देनी है और पब्लिक की आवाज़, पब्लिक के एहसास, पब्लिक के दर्द को महसूस करते हुए उसका विवेचन करना है, इसलिए हम यह नहीं देखेंगे कि किसको मीठा लगता है, किसको कड़वा लगता है, लेकिन हम ये ज़रूर देखेंगे कि जो लोग विश्वास के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ बहुत कुछ पाने के लिए जाते हैं और जो होता है उसे भी खोकर के आते हैं, तब फिर वो सवाल ज़रूरी होते हैं। अफसोस होता है कि ये अपने भक्तों को नहीं संभाल पाते, ये पीड़ितों की आवाज़ों को नहीं सुन पाते, इनके पास अपने उन भक्तों के दर्द को सुनने का वक्त नहीं होता या उनकी व्यवस्था नहीं होती, उनकी फोन लाइन नहीं होती। जो भक्त उनकी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद में तड़प रहे होते हैं, जो दरबार की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया की अनुपालना कर चुके होते हैं। उसमें किसी के 40 लगते हैं, किसी के 50 लगते हैं और कोई तो यह कहता है कि 1,00,000 2 लाख तक के भी खर्च हमने कर दिए हैं और उसके बाद हमारी समस्याएं बढ़ी है और हम चीख चीख करके कह रहे हैं कि कोई हमारी सुनो, लेकिन उन दरबारों में ये व्यवस्था नहीं है कि वो उनके टेलीफोन को उठाए। उनके पास ऐसे प्रशिक्षित लोग नहीं हैं जो उन रोते बिलखते लोगों की आवाज़ों को सुने, उन्हें दिलासा दें, उन्हें समाधान बताएं। कभी कभी लगता है कि ये वन वे ट्रैफिक रोड है, यानी सिर्फ इनकमिंग है। हमारे पास जिसको देना है वो दे दो, उसके बाद आपकी कोई भी आवाज़, आपका कोई भी दर्द, आपका कोई भी सवाल, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब बताइए, क्या ये कड़वा पक्ष नहीं है? अब क्या यहां पर मैं मीठा बोल सकता हूं? मेरी जगह अगर आप हों और इन लोगों के दर्द, आंसू, चित्कार, आक्रोश को सुने तो क्या आप मीठा बोल सकेंगे? मैं किसी भी दरबार का पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन आवाज़ों को आवाज़ दे रहा हूं जो रोती बिलखती चिलकती हुई, चीखती हुई आती है और कहती है कि हम बहुत कुछ पाने की अपेक्षा के साथ गए थे, लेकिन हमने बहुत कुछ गंवा दिया, जो था वो भी गंवा दिया। और उसके बाद भी इन लोगों की फोन लाइनें नहीं उठती, इन लोगों के पास ये व्यवस्था नहीं होती कि इस तरह की फोन लाइन की व्यवस्था रखें, इस तरह के लोग रखें जो कभी भी किसी भी भक्त का फोन आए उसे उठाए, उसे समुचित समाधान दे और अगर उसकी समस्या जटिल है तो उसे प्रशिक्षित साधक तक ले जाएं और संभव हो तो गुरुजी के पास तक ले जाएं और गुरुजी से भी उन्हें बात कराएं। आपने एक बार धनराशि ले ली, आपने एक बार उनकी प्रक्रिया पूरी करवा दी, अब आपका उनसे कोई वास्ता नहीं रहा और उस भक्त का अब आपके लिए भी कोई रास्ता नहीं रहा। ये घटनाएं ये बताती है और तब ये दरबार नहीं लगते, ये राजनीति के अखाड़े से भी भयानक लगते हैं। और लोग कहते हैं कि तब ये दुकानें भी वैसी लगती है कि जहां कहा कुछ जाता है, बेचा कुछ जाता है। क्या सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक परिसरों के मंच पर दैविक शक्तियों की बात करने वाले उन दरबारों में क्या इस तरह की प्रवृत्तियां चलनी चाहिए?
ये सवाल है। और ये मेरे इस 3 महीने के अनुभवों का सबसे कड़वा भाग है। सवाल ये नहीं है कि लोग मुझे कितनी गालियां दे रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि लोग अन्य दूसरे दरबारों को कितनी गालियां दे रहे हैं, उनके भक्तों को या उनके गुरुओं को कितनी गालियां दे रहे हैं। सवाल ये है कि जो लोग जिस दरबार में गए हैं, जिस दरबार के प्रति उनकी अपेक्षा है, आस्था है, उनकी आस्था, उनके विश्वास का उस दरबार के साधक ने, गुरु ने, उस दरबार की व्यवस्था प्रणाली ने कितना मान दिया है, कितना सम्मान दिया है। शुरुआत में जब लोग आते हैं तब उनके साथ बात अच्छी कही जाती है, उन्हें बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं, उन्हें बड़ा बड़ा विश्वास दिया जाता है, और जब वो उस प्रक्रिया के भागीदार बन जाते हैं, प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, फिर जब सवाल करते हैं तब उन्हें बता दिया जाता है कि या तो गलती आपकी है या फिर उनके फोन कॉल्स भी नहीं उठाए जाते। सबसे बड़ा सवाल यह है, सभी दरबारों को आपको अपनी एक ऐसी व्यवस्था करनी जरूरी है कि जो भक्त आपकी प्रक्रिया को पालन कर चुके हैं उनके लिए आपको 24 घंटे की सुविधा रखनी चाहिए। कभी भी किसी का फोन आए आप उन्हें उचित समाधान दें, आप उन्हें उचित दिलासा दें। अरे भावनाओं से भी संबल बनता है। अगर कोई मीठा बोल ले, कोई आत्मविश्वास भरी आवाज से उन्हें कह दे, तब भी उन्हें शक्ति आती है। इतना पैसा आता है, फिर ये व्यवस्था क्यों नहीं होती? हम सही जगह पर खर्च क्यों नहीं करते? क्या हमारा यह दायित्व नहीं है कि जो भक्त हमारे पास आके गया है, जिसने हमसे इलाज करवाया है, उसकी कोई भी बात, उसका कोई भी सवाल अगर आपके पास आए तो क्या आपको उसका जवाब नहीं देना चाहिए? उसका समाधान नहीं देना चाहिए? या फिर आपका काम पूरा हो गया, यानी आपने उनसे रुपए लिए, आपने उनको प्रक्रिया पकड़ाई, अब भक्त भगवान के भरोसे? या तो फिर साफ कह दीजिए, अपने दरबार के गेट पर ही ये पर्ची लगा दीजिए कि जो एक बार हमसे काम करा लेगा उसके बाद हम उसकी कोई आवाज नहीं सुनेंगे, फिर वो भगवान भरोसे है। फिर आप खुद देखिए आपके दरबार में कितने भक्त आते हैं। सिर्फ YouTube पर आकर्षक लुभावने वीडियो बना करके लोगों को खींचने की यह प्रवृत्ति अब ज्यादा दिन नहीं चल सकती, क्योंकि जो लोग भुक्तभोगी हैं वे लोग चाहे आपके पास आकर के अपनी आवाज नहीं उठा पाए, लेकिन वे लोग आपस में बात करते हैं। और ये जो माउथ एडवर्टाइजमेंट होती है ना, ये सोशल मीडिया से भी ज्यादा खतरनाक होती है। और उसके बाद जब लोगों के अनुभव आपस में शेयर होते हैं तब फिर लोग समझते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ लोग सोशल मीडिया में जो YouTube पर आप लोगों के वीडियो आते हैं एडिट करके, अच्छे से बना करके, क्योंकि हमारे पास ऐसी भी खबरें हैं, कुछ वक्त ये भी कहते हैं कि जहां पर उनको लगता है कि किसी भक्त ने उनके लिए गलत कहा है, वो उस वीडियो को नहीं देते। आखिर शक्तियों के दरबार में झूठ के तमाशे कब तक चलेंगे? अगर आप सच्चे हैं, अगर आप पक्के हैं, तो आपको अपनी हकीकत की जमीन पर खड़े होकर के आपको, अगर आप सेवा काम कर रहे हैं, जन कल्याण का काम कर रहे हैं, तो आपको आपके अपने उन परिवार के लोगों की समस्याओं को सुनना होगा, समझना होगा। जो भक्त आपके संस्थान से जुड़ चुके हैं, आपकी प्रक्रिया का पालन कर चुके हैं, जो आपको गुरु स्वीकार कर चुके हैं, वो आपके परिवार के अभिन्न अंग बन चुके हैं। और अगर परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल नहीं रखे तो फिर वो मुखिया कैसा, फिर वो गुरु कैसा? ये सवाल है। सवाल इस बात का नहीं है कि आपने किन को कितनी गालियां दी और आप अपने ऐब, लोगों की शिकायतें अपने कुछ लोगों के द्वारा गालियां दिलवा करके या खुद गालियां बोल करके कितना छिपा सकते हैं, कितना दबा सकते हैं? ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता। ये थोड़े दिन ही बात चलती है।
सच्चाई एक न एक दिन सामने आकर के बोलती है। आप लोगों को एक दूसरे को चुनौतियां देने का वक्त है, लेकिन आप लोगों को अपने भक्तों की पीड़ाओं का समाधान करने का वक्त नहीं है। आप लोगों को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा पर 50-50 मिनट 2-2 वीडियो 5-5 वीडियो बनाने का वक्त है, लेकिन आपके दरबार के भक्त आपके मार्गदर्शन का इंतजार करते हैं। वो ये सोचते हैं कि कोई हमारा फोन उठा ले, कोई हमारी पीड़ा सुन ले, लेकिन आपके पास उनका वक्त नहीं है। आप कितने सच्चे हैं, कितने पक्के हैं, ये खुद के मुंह बोलने से नहीं होगा। जो आपके दरवाजे पर आकर के गए हैं, अगर वो रो रहे हैं तो ये आपकी असफलता है। अगर वो खुश हैं तो फिर ये आपकी सच्ची सिद्धि है, आपकी सच्ची उपासना है, वो आपकी सच्ची सेवा है। लेकिन एक आंकड़ा बनाइए, आपके दरबार में कितने लोग आए, ईमानदारी से बनाइएगा। सिर्फ YouTube के वीडियो डालने से नहीं होगा, क्योंकि लोग बोलने लग जाएंगे। और कितने लोगों का काम हुआ और कितने लोग रो रहे हैं। आज वे रो रहे हैं, कल ऐसा न हो उनकी हाय, उनके आंसुओं की मार, उनका दर्द कहीं आपको भी रोने के लिए मजबूर न कर दे। बहुत दुख होता है जब लोग ये कहते हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमें कोई जवाब देने वाला नहीं है, हमें अनाथों की तरह छोड़ दिया गया है। हमारी समस्याएं बढ़ रही है, लेकिन कोई हमें आकर संभालने वाला नहीं है। हमने जिन पर विश्वास किया, उन्होंने हमें बीच मंझधार में उन्होंने हमें छोड़ दिया। दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं, यह अनुभव भाग कड़वा है, कसेला है, क्योंकि आंसू और आंसुओं का स्वाद खारा होता है, कड़वा होता है, मीठा नहीं होता। छाती पीट पीट कर जो लोग चिल्लाते हैं, चित्कार करते हैं, उनका दर्द कभी मीठा नहीं हो सकता, सुहाना नहीं हो सकता। अफसोस होता है दरबार में काम करने वाले लोगों को खड़े करके अगर हम अपनी आवाज उठाते हैं। अफसोस होता है रात के 12 बजे 1 बजे हम बिल्कुल गुंडे की वेशभूषा में और उस अंदाज में लोगों को भेजते हैं। चुनौतियां ऐसे स्वीकार नहीं की जाती। हमारी सनातन संस्कृति में परंपरा है शास्त्रार्थ की, और उसकी भी गरिमा है, उसकी भी मर्यादा है। प्रतिस्पर्धा करने वाले भी बड़े सम्मान, मान और एक दूसरे के स्वाभिमान की कद्र करते हुए साथ बैठते हैं और शास्त्रार्थ करते हैं, और वहां पर उपस्थित विद्वान जन उसका मूल्यांकन करते हैं। कोई परास्त होता है तो उसका मतलब यह नहीं होता कि हम उसका अपमान कर देते हैं। कोई जीतता है तो निश्चित रूप से उसकी जीत का शंखनाद होता है। लेकिन ये कैसी चुनौतियां? हमें चुनौती न तो स्वीकार करनी आती है, न चुनौती का जवाब देना आता है। और मैं ये कहता हूं कि आपसी रंजिश को चुनौती का रूपक बनाया जाता है। यहां जनकल्याण की भावना नहीं है। अगर वास्तव में किसी के पास शक्ति होती तो दूसरे की शक्तियों को खत्म कर देते, बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन यह प्रदर्शन है, यह जनता में दिखाने की इच्छा है कि देखिए हम बहादुर हैं। और इस बहादुरी का डंका मारने से लोग आएंगे, दुकानें चलेगी। जन कल्याण के नाम पर यह दुकानदारी है, और दुकानदारी भी स्वीकार्य है।
आप जितना ले रहे हैं उसके आधार पर लोगों का भला कीजिए। मैं मानता हूं कि 100% सफलता किसी को नहीं मिल सकती। अगर किसी के लिए आपका उपचार सही नहीं हो रहा, अरे कम से कम उसे सहानुभूति के शब्द तो बोलिए, उसे हिम्मत तो दीजिए, उसे दिलासा तो दीजिए। और कोई गरीब अपनी जमीन, अपने जेवर बेच करके या कर्ज लेकर के आपके पास आया है, उसका पैसा तो कम से कम मत रखिए। कहां रखेंगे वो पैसा? और वो पैसा आप कितना बढ़ेगा, कितना फलेगा, कितनी आपको बरकत करेगा? आंसुओं का पैसा आंसुओं की ही पैदावार करेगा, समझ लीजिएगा। सुकून का पैसा घर में भी सुकून देता है, मन को भी सुकून देता है, परिवार को भी सुकून देता है। जोर जबरदस्ती का ये पैसा सुकून नहीं दे सकता। ये पैसा दौलत का दम्भ एक बार दे सकता है, लेकिन अंततः ये पैसा आपके पतन का कारक ही बनता है। अफसोस इस बात का है व्यूअर्स, विद्वान लोग या विद्वान कहने वाले, विद्वान समझने वाले लोग, शक्तियों के मालिक जो हैं ये लोग, जब इस तरह का व्यवहार आम लोगों के साथ करते हैं और आम लोगों की जब पुकारें आती है, तब फिर सवाल होते हैं। YouTube पर गालियां देने से, असभ्यता करने से, अशालीनता करने से आप ऊंचे नहीं हो जाते। जो जितना असभ्य, जितना अशालीन बोलता है, वो उतना ही नीचे गिरता है और वो आपका पक्ष भी नहीं होता। वो आपकी हीन भावना होती है, वो आपकी खीज होती है। इसलिए व्यूअर्स, ये जो पार्ट 3 है ये बहुत कड़वा है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने किसी दरबार का नाम नहीं लिया है। मैंने भक्तों की पीड़ाओं का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया है। और अगर इन दरबारों ने अपनी व्यवस्थाएं नहीं सुधारी तो आप देखिएगा, अब जवाब पब्लिक देगी। पब्लिक के आंसू देंगे, पब्लिक की चीख देगी। जो उन्होंने खोया है वो सहन नहीं करेंगे, और जब सहन नहीं करेंगे तो वो जवाब किसी न किसी रूप में आएगा। इसलिए पुरजोर निवेदन है उन सभी दरबारों से, अपनी व्यवस्थाओं को बनाइए। जितने भक्त आपके दरबार में आकर के जाते हैं, उनकी आवाजों को सुनिए, उनके दर्द को सुनिए और उनको समाधान दीजिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी फोन लाइन न उठे, कोई बात करने वाला न हो, कोई जवाब देने वाला न हो। ये बहुत चल गया। अब लोग अपने अंदाज में आ गए हैं। लोगों का कहना है अब पानी सर के ऊपर तक आने लग गया है। इसलिए लोग शायद अब नहीं रुकेंगे और लोगों के मन में आक्रोश चिंगारी का लावा बन जाए, उससे पहले मैं कहता हूं कि आप संभल जाइए, अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लीजिए। मेरा किसी पर आक्षेप नहीं है, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं। मैं व्यवस्थाओं के विरोध में हूं। जो आपकी व्यवस्थाएं भक्तों को तकलीफ दे रही है, मैं उनके विरोध में हूं और मैं उनके लिए ही अपनी बात कह रहा हूं। आप अच्छा काम कीजिए, हम आपकी अच्छी बात कहेंगे, पब्लिक आपके लिए अच्छा बोलेगी, भक्त आपके लिए अच्छा बोलेंगे। हमें भी अच्छा लगेगा कि देविक दरबारों के साधक कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे हैं। और हम चाहते हैं कि हम वो बोलें, लेकिन हमें बोलने का मौका तो दीजिए। अपनी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित कीजिए, सुधार कीजिए, अपनी प्रणाली में सुधार कीजिए। लोग आपके मुरीद हो जाएंगे। आज जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, कल वो बोलने लग जाएंगे कि नहीं अब ठीक हो रहा है। और जब वो बोलेंगे ठीक हो रहा है, तो हम फिर लोगों की आवाज के साथ आवाज मिलाकर बोलेंगे हाँ अब अच्छा हो रहा है।
और हम उसका स्वागत करते हैं। तो व्यूअर्स, यह था आज का भाग, लेकिन इसके साथ था आप लोगों की आवाज़ों का, आप लोगों के दर्द से उठा कड़वा सवाल। मुझे विश्वास है सच्चाई के इस ज़मीन पर उठे इन शब्दों को आप साझा करेंगे, आप समर्थन देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा किसी से विरोध नहीं है, मेरा किसी से पक्ष नहीं है, लेकिन आप जो करके दिखा रहे हैं, जो दिख रहा है वो अगर अशालीन है, न्याय संगत नहीं है, लोग उससे खुश नहीं हैं, तो फिर उस दिख रहे पर विरोध है, व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं है। मेरे शब्द से कोई आहत हुआ हो तो मुझे माफ कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।